वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। तो देखो, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। टॉपिक आपको सामने दिख रहा है, क्रिकेट बैटिंग का लॉस कैसे कवर करें। क्रिकेट बैटिंग का लॉस कैसे कवर करें और 7 पॉइंट जिनसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि जो हमारा आपका किसी का भी क्रिकेट बैटिंग का जो लॉस है, वो सबसे पहली चीज़ तो किन कारणों की वजह से है। और जब आप उस चीज़ को सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो 100% सटीक हैं, सही हैं। सबकी वही कहानी है, हर हारे हुए पंटर की वही कहानी है। हाउ टू बिकम अ स्मार्ट पंटर। स्मार्ट पंटर क्या होता है? स्मार्ट पंटर वो होता है जो लॉस में नहीं होता, प्रॉफिट में होता है, उसको स्मार्ट पंटर बोलते हैं। दो तरीके के पंटर होते हैं, एक स्मार्ट पंटर जो प्रॉफिट चुनता है और एक नॉर्मल पंटर जो हमेशा लॉस में रहता है। अब आज की कहानी ये है कि मान लो, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, कि 100 लोग अगर इस लाइन के अंदर हैं तो उन 100 में से 90 लोग जो मिलेंगे आपको वो लॉस में मिलेंगे, और सिर्फ 10 लोग ऐसे मिलेंगे, 10% लोग, 90% लोग जो हैं लॉस में हैं, 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको प्रॉफिट में मिलेंगे। अब उसका कारण क्या है? वो सारे कारण आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके जाएंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगना है। अगर आप ये सोचो कि निकाल निकाल के वीडियो देख लेते हैं, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बात याद रखना। जो हाफ नॉलेज होती है आज किसी भी चीज़ की, अगर आपको पूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी है, पूरी नॉलेज है, तो उसका मतलब है कि आप उस काम को अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो मतलब आप उस काम को नहीं करेंगे, दूर रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास उसकी आधी अधूरी जानकारी है, पूरी भी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी का मतलब है कि आप उसमें गलतियां करेंगे, और गलतियां करेंगे तो उसके रिजल्ट हमेशा अपोजिट जाएंगे आपके। तो आज हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में कि क्रिकेट बैटिंग का लॉस कैसे कवर करें। 7 पॉइंट, सिर्फ 7 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 20 25 30 मिनट तक वीडियो खिंच सकती है, तो वीडियो में बने रहेगा। अपनी 24 घंटे में से आधा घंटा अगर आप इस वीडियो को दे देते हैं तो आपकी ज़िंदगी संवरने लग जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट्स की, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनको फिर आगे डिटेल में क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा बैकअप लिमिट, बैटिंग लिमिट एंड बैकअप। सबसे पहला पॉइंट है बैटिंग लिमिट एंड बैकअप। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है प्रॉफिट टारगेट, कि प्रॉफिट टारगेट क्या होता है। तीसरा है लॉस कट बुक सेट। नाम सबने सुना होगा लेकिन करना बहुत कम लोग जानते हैं। सुन सबने रखा है कि लॉस कट बुक सेट नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। उसके बाद सेशन और फैंसी के बारे में बात करेंगे कि स्किप सेशन और फैंसी, सेशन फैंसी को स्किप क्यों करना चाहिए। उसके बाद टेक एंट्री ऑन गुड रेट्स, मतलब जो आपकी एंट्री होती है, आपकी खाई लगाई की एंट्री होती है, वो कौन से ऐसे सही रेट हैं जहां आपको एंट्री लेनी चाहिए। उसके बाद अगला रहेगा हमारा प्ले सिलेक्टेड मैचेस, कि मैचों को हम कैसे सिलेक्ट करें कि भाई इस मैच में हमको खेलना है या रेगुलर खेलना है। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा डोंट बी ग्रीडी, किन चीज़ों में आपको ग्रीडी नहीं होना है, उन उसके बारे में बात करेंगे। ये 7 टॉपिक आपको आपकी लाइफ चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा है 9711659549, 9711659549। सबसे पहले इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं, कुछ आपको पूछना होता है, कोई आपकी क्वेरी होती है, कुछ भी क्रिकेट से रिलेटेड, इस काम से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा और आप कैसे अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। हम भी प्रॉपर काम कराते हैं और प्रॉपर एंट्री के साथ काम कराते हैं। हमारा काम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे टेलीग्राम पे आता है, तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विराट वाई 45 हमारे टेलीग्राम का यूजर नेम है। आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सर्च करेंगे तो बहुत सारे फर्जी चैनल जो हमारे नाम से फेक चैनल चल रहे हैं वो आपको शो करेंगे, इसलिए लिंक से ज्वाइन करें, वो ज़्यादा अच्छा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब की बात, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे जो नोटिफिकेशन की बेल आती है इसको ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक, जिन लोगों ने अभी तक नंबर को सेव नहीं किया, नंबर को सेव कर लो, लगे हाथों वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट्स पे, एक एक करके पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला आता है बैटिंग लिमिट, कि भाई बैटिंग लिमिट क्या है और बैटिंग लिमिट क्या होनी चाहिए। अब देखिए, हर किसी की अपनी अलग बैटिंग लिमिट होती है। भाई, किसी इंसान की इनकम महीने की 30,000 है तो किसी की 1 लाख है। अब 30,000 वाले के महीने के खर्चे उसके हिसाब से होते हैं, 1 लाख वाले के उसके हिसाब से होते हैं, फिर उनकी सेविंग्स अलग अलग होती है। और जब सेविंग्स अलग होती है तो बैंक बैलेंस अलग अलग होता है, उसी से आपकी लिमिट बनती है। अब हम नॉर्मल लिमिट लेके चलेंगे, जो मैक्सिमम लोगों की लिमिट होती है वो 10 से 20 हज़ार की लिमिट होती है। अब और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी लिमिट में खेलते हैं, लेकिन छोटी लिमिट में खेल के कभी किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता है। ये बात मैं आपको बता दूं, जो 2,000 2,500 1,000 रुपये के अमाउंट से खेलते हैं उनको इस लाइन में कभी प्रॉफिट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि छोटे अमाउंट से जब आप एंट्री लेते हो तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट करने के लिए बहुत नीचे के रेट का वेट करना होता है, अपना लॉस कट करने के लिए, बुक सेट करने के लिए। और लॉस कट बुक सेट बिल्कुल जरूरी है इस लाइन के अंदर, क्योंकि कौन सा मैच क्रिकेट का कब कहाँ से घूम जाए कुछ नहीं पता। सम टाइम हमने ऐसा देखा है कि कोई मैच चल रहा है,
स्टार्ट में 6 ओवर के अंदर 60 रन है और वो टीम 150 पे ऑल आउट हो गई। कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि 6 ओवर में 5 विकेट गिर गए, 30 रन है, उस टीम ने 180 मार दिया और मैच जीत गई। तो क्रिकेट में सब कुछ होता है, सारी बातें क्लियर करेंगे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। सबसे पहले बात आती है बैटिंग लिमिट की। अब हमको अपनी बैटिंग लिमिट और बैकअप की, कि हमारी एक मैच की लिमिट क्या होनी चाहिए, बैकअप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़, तो अगर आपके पास टोटल अमाउंट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एक बंदा है, क्या नाम लेते हैं, चलिए, ये हमारे एक भाई साहब है, रमेश भाई साहब। इनके पास मान लीजिए इनको आईपीएल आ रहा है, अभी आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में अपना काम करना है और इनके पास टोटल अमाउंट है, एक एग्जाम्पल 50,000। ये 50,000 रेट को लेके बैठे हैं और इनको 50,000 से आईपीएल में काम करना है। अब इस 50,000 से इनको किस तरीके से अपनी लिमिट बनानी चाहिए और कितना आपको इनको बैकअप बनाना चाहिए। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपके पास जो टोटल अमाउंट है उसका 5वां हिस्सा आपकी लिमिट होती है। यानी कि अपने अमाउंट को आप 5 से डिवाइड कर दो, 50,000 बाई 5 निकल के आएगा आपका 10,000। तो ये बनती है आपकी लिमिट। यानी कि जिस आदमी के पास 50,000 रुपये टोटल अमाउंट है उसकी लिमिट बनी 10,000। अब 10,000 के कितने पार्ट बने, 50 में 10, 10, 10, 10 और 10, यानी कि टोटल बने 5 पार्ट, 5 जगह 10,000 टूट गया। ये हो गई आपकी लिमिट एक मैच की। और ये 1, 2, 3 और 4, 10,000 के जो अलग 4 पार्ट है वो हो गए आपके बैकअप। यानी कि टोटल अब आपके पास 5 लिमिट है। तो कम से कम जब आप क्रिकेट में काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने हाथ में मिनिमम 5 लिमिट आप लेके बैठे। मैक्सिमम अगर 1, 2, 4 लिमिट और एक्स्ट्रा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 लिमिट आदमी लेके बैठे। उसका रीजन बता देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी मैच में काम किया और आपका दिन खराब है, और जब आपका दिन खराब है तो मान लीजिए आपका उस मैच में हो गया नुकसान। मान लीजिए मैच, आपका पहला मैच, फर्स्ट मैच जो है आपका फेल हो गया, आपका 10,000 चला गया, 10K आपका लॉस हो गया। तो अगला मैच खेलने के लिए आप अपने बैकअप से लिमिट उठा लेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 50,000 है और आपने उस 50 को 1 लाख में कन्वर्ट करने के लिए पहले दिन ही मैच खेल दिया, आपका किस्मत ने साथ नहीं दिया, आपके दिन ने साथ नहीं दिया, क्योंकि 365 दिन हर किसी के एक जैसे नहीं होते हैं, तो और वो आपका चला गया, तो फिर आपका एक ही दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे आप काम ही नहीं कर पाएंगे और ये लॉस आपका इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि इसको कवर करने के लिए फिर आपको एक बड़ी लिमिट रेडी करनी पड़ेगी। और आप फिर अगर इसके बाद छोटी छोटी लिमिट्स ही आएंगे तो इसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको अपनी लिमिट, जो भी टोटल कैपिटल है, अगर 40,000 है तो उसको 5 से तोड़ेंगे 8,000 बनेगा। और कम से कम लिमिट अगर आपको लेके चलनी है तो 7 to 10,000 की आपकी लिमिट भी होनी चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं, 7,000 से 10,000 के बीच में आपकी एक मैच की लिमिट होनी चाहिए अच्छी अर्निंग के लिए। उसके ऊपर फिर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बैटिंग लिमिट और बैकअप के बारे में बात। अब दूसरा टॉपिक क्लियर करते हैं, प्रॉफिट टारगेट। अब देखिए, 2 तरीके का प्रॉफिट टारगेट होता है। एक प्रॉफिट टारगेट होता है पर मैच का और एक प्रॉफिट टारगेट होता है लीग का। अब इसको हम 2 जगह डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पर मैच टारगेट और ये हो गया हमारा लीग टारगेट। ठीक है, ये लीग का टारगेट हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी का लिमिट 10,000 है, 10,000 का लिमिट है, तो सबसे अच्छा और सेफ मोड कहता है कि इन्वेस्टमेंट का 50% आपका टारगेट लेके चलिए आप, कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 50% आपको प्रॉफिट टारगेट रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप 50% का प्रॉफिट टारगेट रखेंगे तो आपकी विनिंग्स नंबर्स बढ़ेंगे और आप, जो इसके बाद टॉपिक आएगा लॉस कट, बुक सेट, वो करने के बाद आप सेफली खेलेंगे, यानी कि आप अपने रिस्क को बहुत जल्दी कम करके खेलेंगे। अब उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अर्निंग, आप अगर ये सोचें कि मैं 10,000 से खेल रहा हूं और एक मैच में मेरे को 10 से 10 ही कमाना है, तो यानी कि अगर आप बराबर के रेट पे लगाएंगे तो फिर आपको टीम के विन पे पैसा मिलेगा जब टीम जीतेगी। अगर टीम हार गई तो आपका चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मेरे को 10,000 से 5,000 कमाना है, तब आप टीम की जीत की तरफ नहीं जाएंगे, तब आप मैच में रेट पे खेलेंगे, सही टीम पे सही रेट से एंट्री लेंगे। जब आपकी टीम अच्छी कंडीशन में आएगी वहां पे आप अपना लॉस कट बुक सेट करेंगे, बोथ साइड 5,000 का अपना प्रॉफिट टारगेट सेट करके निकल जाएंगे। कोई भी टीम जीते आपको पैसा मिलेगा। लॉस कट बुक सेट कैसा होता है उसके लिए हमने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं और अभी आने वाले पॉइंट पे उसको भी एक बार हम क्लियर कर देंगे कैसे होता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिटेल में। तो प्रॉफिट टारगेट आपका होना चाहिए मिनिमम 50%, यानी कि जहां आपने किसी मैच में एंट्री ली और अब आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे बुक बनाने से आपका 5,000 का जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा, वहां आपको अपना बुक बना लेना है। ठीक है, एक होता है लीग का टारगेट। अब मान लो एक लीग चल रहा है आईपीएल। अब आपने आईपीएल में सोचा कि मेरे को उस पूरे आईपीएल में 10,000 की एक मेरी लिमिट है और पूरे आईपीएल में मेरे को 15 लिमिट कमानी है। 15 लिमिट की अर्निंग का मतलब हो गया कि मेरे को 1.5 लाख की अर्निंग करनी है। ये आपको अपना पूरा टारगेट सेट कर लिया, 10,000 की लिमिट है और मेरे को 1.5 लाख की अर्निंग करनी है।
अब आईपीएल चल रहा है, मान लीजिए आईपीएल के 55 मैच हो गए और आपका ये टारगेट पूरा हो गया, 1.5 लाख आपका अचीव हो गया 55 मैचों में, 20 मैच बचे हुए हैं, वहीं पे आपको स्टॉप कर देनी है अपनी बैटिंग, उधर ही आपने अपना स्टॉप कर देना है कि अब मेरा टारगेट पूरा हो गया, अब मैं इस लीग के किसी भी मैच में हाथ नहीं डालूंगा, अब जो अगली लीग आएगी अब मैं उसमें काम करूंगा। आपने 1.5 लाख अचीव कर लिया, ये आपका प्रॉफिट है, 50,000 जो आप लेके बैठे थे वो आपका मूल आपके पास ऐसे रखा हुआ है, अगली लीग में फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही अर्निंग होती है। एक दिन में आप सोचो कि एक दिन में मैं 50,000 का 1.5 लाख कर लूँ तो बन भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, जहाँ गया वहाँ आपके पास आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो रास्ते बंद नहीं करने हैं। अब आता है लॉस कट बुक सेट। लॉस कट बुक सेट क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए क्रिकेट को क्या बोला जाता है। क्रिकेट इज अनप्रिडिक्टेबल। क्रिकेट जो है अनप्रिडिक्टेबल गेम है। इस गेम में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। बहुत सारे मैचेस ऐसे रहे होंगे जो आपने खुद देखे होंगे कि जैसे अभी एक मैच बताता हूँ आपको, वर्ल्ड कप में रिसेंटली मैच हुआ था, मैक्सवेल ने 200 प्लस रन करके जिताया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज और एएफजी का मैच था, और ऊपर का पूरा टॉप ऑर्डर गिर गया था, अफगानिस्तान पूरी तरह मैच जीतने को तैयार थी, लगाना टीम लग गई थी, डब्बा बंद हो गया था, और वहाँ से मैक्सवेल 200 प्लस की पारी खेल के उड़ा के ले गया। अनप्रेडिक्टेबल गेम हो गया। तो क्रिकेट में जैसे कोई भी मैच चल रहा होता है, मैक्सिमम मैचेस में आपने देखा होगा कि जो टीम जीतती है, अगर कोई टीम डिफेंड कर रही है किसी स्कोर को, तो 5 रन 8 रन 12 रन ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 25 रन 35 रन ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलता है? जब स्कोर 210 215 190 तक रहे और दूसरी टीम बहुत बुरा खेले। मैक्सिमम मैचेस में स्कोर लगता है 160 से 180 के बीच में। या तो ये स्कोर चेस हो जाता है या ये स्कोर डिफेंड हो जाता है। डिफेंड होता है तो 5-7 रन से होता है, चेस होता है तो भी नीचे से आके चेस होता है। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि कोई ओपनर ही 100 रन की पार्टनरशिप कर जाए। तो जब 5 8 12 रन का गैप रहता है तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। बॉलर्स भी छक्के मार सकते हैं। हमने देखा है रिंकू सिंह ने एक ओवर में 30 रन बनाए थे आईपीएल के अंदर यश दयाल को मार के। तो ऐसे मैच भी हो जाते हैं। तो जब गेम पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है तो फिर हमको उस कंडीशन का वेट ही क्यों करना कि ऐसी कंडीशन आए। आपने सपोज कीजिए आपने एक एंट्री ली, ठीक है, आपने एक एंट्री ली किसी भी रेट की। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, 10,000 की लिमिट वाले के बंदे का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए दो टीमों का मैच हो रहा है, मुंबई और सीएसके, चेन्नई का मैच हो रहा है। 50 पैसे मुंबई का रेट चल रहा है, आपने यहाँ से 50 पैसे पे आपकी लिमिट है 10,000। ठीक, आपने यहाँ पे अपनी 10,000 की लिमिट यूज की और 50 पैसे पे मुंबई को खाया। ठीक है, ले किया मुंबई को, आपने 20,000 प्लस कर लिए, 20 के आपका प्लस हो गया सीएसके पे। अब जैसे ही रेट उठ के बराबर का पहुंचा, मान लीजिए बराबर का रेट पहुंच गया उठ के, ठीक है, बोथ टीम इक्वल इक्वल रेट आ गया, बोथ टीम का 2.0 का रेट आ गया, इधर 1.99 आ गया, इस तरीके का रेट आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, जो 10,000 रुपये आपने मुंबई पे बैक कर दिए बराबर के रेट से। अब आपका क्या हो गया, लॉस कट हो गया। मुंबई पे आपका 0 हो गया, चेन्नई पे आपका 10,000 रह गया। 5,000 रुपये फिर मुंबई पे बैक कर दिए, बोथ साइड आपका 5-5 हज़ार बन गया। अब इसने रेट को फ्लक्चुएट होने में कोई टाइम नहीं लगता है। अगर मान लीजिए मुंबई पावर प्ले में खेलने आई, रोहित शर्मा और ईशान किशन खेल रहे हैं, उन्होंने अच्छा खेलना स्टार्ट किया, पावर प्ले में अच्छे रन लगा दिए, 75-80 पैसे मान लो मुंबई खुली है, तो 50 पैसे थोड़ी देर में लग जाएगी। अब जरूरी तो नहीं है ना कि रोहित शर्मा और ईशान किशन पूरे 20 ओवर खेल जाएंगे। हाँ, अच्छा खेल के रन भी मार सकते हैं, लेकिन 90% मैचेस के अंदर हमने ये देखा है कि कोई भी टीम अगर 50 पैसे लग जाती है तो वहाँ से एक बार रेट उठ के जाता जाता है ऊपर को, दूसरी टीम 70 पैसे तक जाती है, 75 पैसे तक जाती है, जीत भी जाती हैं, लेकिन 50 पैसे से दूसरी तरफ 70-75 पैसे का रेट फ्लक्चुएट होता है। या फिर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग टीम 90 पैसे खुल रही है, आपने सीधा 90 पैसे पे 10,000 लगा दिया 10 के, आपको 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही वो टीम आपका 40 पैसे आई, अपना लॉस जीरो कर दो, बुक मत बनाओ उस मैच में। 40 पैसे पे आपने लॉस जीरो कर दिया, अब आपका आपकी टीम पे 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है। आपकी टीम जीतेगी तो 5,000 मिलेगा, दूसरी टीम जीतेगी तो कुछ नहीं जाएगा, ना कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लगाने की एंट्री हो और लॉस कट करके आपका 5,000 निकल रहा है, वहाँ लॉस कट करके 5,000 निकालो। जहाँ खाने की एंट्री है, बुक बना के 5,000 निकल, दोनों तरफ निकल रहा है, वहाँ दोनों तरफ 5,000 निकालो। अपना लिमिट का, इन्वेस्टमेंट का 50% टारगेट आप अचीव करो। माइंड में सोच लो कि 50% ही अचीव करना है, आप प्रॉफिट में जाएंगे। 95% मैचेस में आप प्रॉफिट में जाएंगे। आप सिर्फ उस दिन हारेंगे जिस दिन आपका पैसा किसी ऐसी टीम पे लग गया जो 100-125 रन पे या तो ऑल आउट हो गई, या दूसरी टीम ने 200-215 रन मार दिए, बड़ा स्कोर मार दिया, वन साइड मैच हो गया। और बिल्कुल स्ट्रेट मैच, बिल्कुल कि एक तरफ ही टीम की तरफ रेट झुका रहे। पूरी लीग में 2 4 5 ही देखने को मिलते हैं, बाकी मैचेस में रेट फ्लक्चुएट होते हैं, चाहे वो लास्ट के ओवर्स में जाके हो, चाहे वो मिडिल ओवर्स में हो, रेट फ्लक्चुएट होते हैं, हमेशा होते हैं। अब आ जाता है स्किप, सेशन और फैंसी, कि हमको सेशन और फैंसी को स्किप क्यों करना। देखिए, सेशन और फैंसी का एक सिंपल सा फंडा समझिएगा कि बुकी आपके दिमाग से खेलता है। बुकी को ये पता है कि आदमी कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, और कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का सबसे बड़ा कारण है सेशन।
अब मान लीजिए कोई आदमी 1000, 2000, 3000 लेके बैठा है, तो वो मैच में तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। वो क्या लिमिट बनाएगा, क्या बैकअप बनाएगा, तो वो सेशन में चला जाता है, फैंसी में चला जाता है। उसको लगता है कि यार बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है, या फिर विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, विराट कोहली 30 रन तो मार ही देगा। आपने विराट कोहली के 30 रन यस कर दिए, पता चला विराट कोहली 10 रन पे आउट हो गया, गया आपका पैसा। आपने 6 ओवर का सेशन मान लीजिए 50 आ रहा है, आपने देखा कि ईशान किशन, रोहित शर्मा दोनों तेज खेलते हैं, आपने यस कर दिया। बन भी सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं बनता है, बनता भी है। लेकिन आप इतना देख लीजिएगा, मैक्सिमम सेशन जो ओपन होंगे, जो मैक्सिमम सेशन ओपन होंगे वो आपके फेवर में नहीं जाते हैं। सेशन आपके फेवर में कौन से जाते हैं? सेशन आपके फेवर में वो जाते हैं, मान लीजिए 50 रन का सेशन ओपन हुआ और वो स्टार्ट के 2 या 3 ओवर में एक आधी विकेट चला गया, रन नहीं आए, वो डाउन होकर आ गया 40 रन पे। आपने उसको यस किया, लास्ट के 2 ओवर में रन लगे तो स्कोर बन गया वही 49, 48। जो सेशन ओपन होगा उसी के आसपास स्कोर जाकर रुकता है मैक्सिमम में। तो उससे नीचे का सेशन अगर आप यस करेंगे या उससे ऊपर का सेशन आप नॉट करेंगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन इतना पेशेंस पंटर के अंदर नहीं होता है। पंटर जब बैटिंग कर रहा होता है तो उसका दिमाग ही अलग लेवल का चलता है। वो ये सोचता है क्या पता ऊपर से 4-5 बाउंड्री आ गई और ये 48 का सेशन बढ़ के 60 पहुंच गया, तो और वो उसको वहीं पे यस मार देता है। पता चलता है कि बाउंड्री तो नहीं, विकेट आ गया। और सेशन विन करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेट्स चाहिए होते हैं। तो सेशन और फैंसी से जितना आप दूर रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। अगला है टेक एंट्री ऑन गुड रेट्स। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। 2 तरीके के रेट होते हैं हमारे पास। एक तो होता है बैक, एक होता है ले। बैक का मतलब फेवरेट टीम को लगाना, ले का मतलब फेवरेट टीम को खा के नॉन फेवरेट टीम को विन करना। ये समझ लो आप, ये सबसे अच्छी चीज़ है। बैक की एंट्री कभी भी अगर आपको लेनी है, ये सुन लीजिएगा, कभी भी अगर आपको लेनी है तो हमेशा 90 पैसे से ऊपर की एंट्री लीजिए। 90 पैसे से प्लस की एंट्री लीजिए हमेशा। 90 पैसे से और 1.99 की आपकी रेट चलेगा, इस बीच की आप एंट्री लीजिए किसी भी टीम पे। और वो आपको कब लेनी है? अगर कोई टीम मान लीजिए 70 पैसे ओपन होती है या 65 पैसे किसी टीम का भाव ओपन होता है, तो आप वेट कीजिए इस रेट के आने का, जब कंडीशंस ये हैं, यानी कि 20 से 25 पैसे ऊपर रेट जाने का, वहाँ से एंट्री लीजिए अपनी टीम को विन करने की। अगर आपको जो टीम फेवरेट खुली है उसी को प्लस करना है तो। ये मैं बैक की कंडीशन में बता रहा हूँ। अगर कोई टीम 90 पैसे, दोनों 90 ओपन हो रही है और आपको लगता है, आप श्योर हो कि ये मुंबई की टीम सीधा सीधा मैच जीत लेगी, रेट नहीं आने देगी, पहले बैटिंग कर रही है, बैटिंग विकेट है, वानखेड़े का विकेट है, सब खिलाड़ी फॉर्म में, बहुत रन मारेगी, आप एंट्री लो। कभी भी 60 पैसे, 70 पैसे, 65 पैसे, ये ऐसी जो एंट्री होती है इनको कभी भी लगाने की एंट्री ना ले। और जितने नीचे की एंट्री तो ले ही ना। बैक करने की एंट्री हमेशा 90 पैसे टू 1.99 इसी रेट की ले। कभी किसी मैच में 85-87 पैसे की ले ली, एक दो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। लेके एंट्री बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई टीम दोनों 90 ओपन हुई, 90 मैक्सिमम मैचेस में 90 पैसे का ही रेट ओपन होता है, कभी किसी टीम का कभी किसी टीम का। मान लो ये एम आई है और ये सी एस के है, दोनों 90 ओपन हो रही हैं। आपको इस मैच में सी एस के पे, सॉरी एम आई पे खेलना है। मान लीजिए एम आई पे आपको बैट करना है। जब सी एस के का रेट अंडर 80 हो, 80 पैसे अंडर सी एस के हो, वहाँ से आपको एंट्री लेनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। और अपनी लिमिट अगर आपकी बड़ी है तो आप अपनी लिमिट को पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। और लिमिट अगर आपकी छोटी है, मतलब 8-10 हज़ार की लिमिट को छोटा लिमिट ही बोलते हैं, तो आप अपनी लिमिट को वन शॉट यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट के मुकाबले प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जब आपकी खाने की एंट्री होती है तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो सबसे बेस्ट रेट जो एंट्री का होता है वो 80 पैसे से और 60 पैसे के बीच का होता है, सबसे बेस्ट रेट। मैच तो नीचे भी जाते हैं, लेकिन जो मैच इस रेट से नीचे चला गया, 40 पैसे आ गया, 35 पैसे आ गया, तो फिर वो रेट बहुत कम मैचेस में उठता है दूसरी तरफ को। लेकिन हाँ, ये रेट 80 से 60 पैसे का रेट हमको हर दूसरे मैच में देखने को मिल जाता है। अगर आपको मुंबई को विन करना है तो दूसरी टीम अगर ठीक ठाक ऊपर के 2-3 बैट्समैन भी ठीक हैं या 1-2 बॉलर उस टीम में अच्छे हैं, तो वो ये रेट आपको दे देंगे। तो सबसे बेस्ट रेट होता है 60 पैसे टू 80 पैसे के बिटवीन खाने का, ले करने का। अगर कोई टीम ऑलरेडी 60 पैसे ओपन हो रही है और आपको लगता है कि आज ये टीम 60 पैसे ओपन हो रही है, लेकिन इसने अपने इनफॉर्म बैटर्स को बिठा दिया है, रेस्ट करा दिया है, या इस ग्राउंड पे या इस टीम के सामने इसके स्टैट अच्छे नहीं है, ये मैच हार सकती है, आपकी गट फीलिंग श्योर है, आपके स्टैट श्योर है, तो आप फिर उस मैच में ओपन रेट की एंट्री ले सकते हैं। वरना मैक्सिमम मैचेस में आपने देखा होगा कि अगर दो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीमें खुल रही हैं तो रेट हमेशा इधर 90 से और दूसरी तरफ 90 के बीच में कोई ना कोई रेट ओपन होगा। अगर चेन्नई में मैच हो रहा है तो चेन्नई की तरफ को मैच को झुका देंगे रेट को थोड़ा सा, मुंबई में मैच हो रहा है मुंबई को होम ग्राउंड पे तो मुंबई की तरफ को झुका देंगे। तो आपको हमेशा सही रेट पे एंट्री लेनी है। बैक की एंट्री 90 पैसे, ऊपर की एंट्री और ले की एंट्री 80 से 60 पैसे की एंट्री। उसके नीचे की एंट्री तो फिर अगर कोई अच्छा मैच बन रहा है तो ले लें, वरना मैक्सिमम मैचेस में यही अच्छा रेट आपको रहता है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है प्ले सिलेक्टेड मैचेस। अब सिलेक्टेड मैचेस कैसे हमको खेलने हैं? देखिए IPL हो रहा है, 75
मान लीजिए टोटल मैच है टूर्नामेंट में 75 मैच है, ठीक है। 75 मैच में आपको एक मैच में 5,000 रुपये की अर्निंग करनी है। इस तरीके से मैच को सिलेक्ट कीजिए, 5,000 की अर्निंग करनी है। तो 30 मैच जब आप विन करेंगे तब आपका 1.50 का टारगेट अचीव होगा, ठीक है। जिसमें से कुछ 2-3 मैच आपके डाउन भी जा सकते हैं। तो आप उन 2-3 मैचों का डबल से मार्जिन ले लीजिए। आप अगर ऐसे सोचते हैं कि आपके 4 मैच खराब चले जाएंगे तो इसमें 30 में 8 मैच और ऐड कर दीजिए, यानी कि फिर आपको टोटल 38 टू 40 मैचेस में काम करना है, यानी कि 25 से 26 मैचेस आपको, सॉरी 30 से 32 मैचेस आपको स्किप करने पड़ेंगे। अब वो कौन से मैच होंगे? वो मैच होंगे जिसमें आप श्योर नहीं हो, जिसमें आपको रेट समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें आप गट फीलिंग श्योर नहीं है, वो आपको स्किप करने हैं। आपको सिर्फ वो मैचेस खेलने हैं जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर हो। और डेफिनेटली कोई भी लीग हो उसके 50% मैचेस में आप श्योर होते हो, ये आप भी जानते हो। किसी भी लीग में आप यकीन ना हो तो कोई लीग स्टार्ट हो, डेली अपनी एक टीम पसंद करना कि आज के मैच में ये टीम जीतेगी, और सिर्फ जीत से मतलब मत रखना। जहाँ वो टीम आपके 30 पैसे 32 पैसे लग जाए वहाँ पे बुक सेट हो जाती है, उसको विनिंग मान लेना टीम को कि अभी अगर मैं खेल रहा होता तो 30-32 पैसे में बुक बना लेता, मतलब ये टीम मेरी जीती हुई मानी जाएगी, भाई भले ही वहाँ से हार जाए। आप खुद देख लेना, आप 60 टू 80% की सही एक्यूरेसी आप निकाल लोगे आराम से। लेकिन पंटर कहाँ हारता है? पंटर हारता है कंटिन्यू खेलने पे, और जहाँ वो 1 या 2 मैच में हारा वहाँ उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर वो उस लॉस को अगले ही मैच में कवर करना चाहता है। मान लीजिए आज कोई खेला, उसका 10,000 का 10K का लॉस हो गया, तो वो इतना पेशेंस नहीं रखेगा कि अगर उसको अगले 2 मैच स्किप करने पड़े कि ये 2 मैच अच्छे नहीं है, इनको मैं छोड़ के तीसरे मैच में खेलूंगा जो कि श्योर मैच है, वो तब तक का वेट ही नहीं करेगा, वो अगले दिन ही उस लॉस को कवर करने जाएगा और वहाँ उसका और लॉस हो जाएगा। तो भैया इस तरीके से पंटर की लंका लगती है। सिलेक्टेड मैच खेलेंगे, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। डोंट बी ग्रीडी, इस चीज़ को समझ लीजिए। ग्रीडी का मतलब होता है लालच। जिसने लालच किया, चाहे वो किसी भी चीज़ की लाइन हो, वहाँ वो बर्बाद हुआ है। लालच कभी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आपने किसी टीम पे 10K की एंट्री ली, 50 पैसे के रेट पे खाई की आपने, 10K के सामने 20K आप प्लस हैं, आपकी टीम दूसरी तरफ घूम गई है 50 पैसे, तो बोथ साइड 10K का बुक बना के निकल जाओ। और अगर प्रॉफिट टारगेट आपका 5,000 का है तो उस 10K का भी वेट मत करो, जहाँ 5,000 से 6,000 भी बन जाए वहाँ लेके निकल जाओ। लालच को रख दो बिल्कुल साइड में। ना CS की टीम आपको कोई पैसा दे रही है, ना मुंबई कोई आपको पैसा दे रही है, ना CSK का मालिक आपको पैसा दे रहा है, ना मुंबई का मालिक आपको पैसा दे रहा है। आपको पैसा दे रहा है आपका बुकी, और आप हार रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो अपने बुकी को। तो ज़रूरत नहीं है इमोशनल होने की कि हमारी फेवरेट टीम मुंबई है, मुंबई के साथ बैठे रहेंगे, कुछ नहीं। रेट पे आपने खेलना है, जहां आपका टारगेट पूरा हो रहा है बस अपना लॉस कट करो और निकलो वहां से। टीम जीती तो पैसा मिल जाएगा, बुक बना ली है तो कोई भी टीम जीते दोनों तरफ पैसा मिल जाएगा, बस बात खत्म। तो ये 7 पॉइंट्स आप अपनी ज़िंदगी में उतार लो, और आज से उतार लो, उसके बाद रिजल्ट आप देख लो कि क्या रिजल्ट है आपका। अगर आप प्रॉफिट में नहीं आए तो आप नाम बदल देना मेरा, बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल श्योरिटी के साथ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी टिपर टिपर बन के पैदा नहीं हुआ है इस दुनिया के अंदर। वो पहले पंटर था, पहले खुद खेला है, हारा भी है, जीता भी है, फिर जब उसने उस लाइन से एक अच्छा एक्सपीरियंस अर्न कर लिया है तब जाके वो टिपर की कैटेगरी में आया है। तो जिस दिन लालच करना छोड़ दोगे और जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए उनको अपने जहन में उतार लोगे कि अब मेरे को ये ऐसे ही करना है, उस दिन से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे स्टैट नहीं निकाल सकते, आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप टीम को जज नहीं कर सकते कौन सी टीम पे खेलना है, इतनी नॉलेज आपके पास नहीं है, लेकिन आपको खाई लगाई आती है, तो नंबर दे रहा हूँ 9711659549। इस नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सअप पे अपना नाम लिख के, आपका लिमिट लिख के, और अगर आपका कोई लॉस है तो उस लॉस को लिख के मैसेज कर दीजिए। कैसे कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, सब हम आपको बताएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अब आप देखिए कैसे आपका लॉस कवर होता है, कैसे आप प्रॉफिट की तरफ आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।